Hello, my YouTube family. Welcome and welcome back to the new blog. कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और आज की जो मेरी सुबह हुई थी थोड़ा सा लेट हुई थी। एक्चुअली मेरा जल्दी होता है 3:30-4 बजे अगर उठ जाते हैं तो उसका मतलब मेरा जल्दी होता है। जहाँ मैं 5 बजे उठी इसका मतलब मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा लेट हो गए और एक्चुअली में लेट रहते भी हैं। 1 घंटा बाद उठना तो लेट का ही साइन होता है। फिर मैंने जो है सुबह को भुजिया बनाया था आलू का, और उसके बाद आटा भी गूँथ दिया था और नहा के आने के बाद रेडी होके मैंने 2-4 रोटी सेंकी और इसी तरह से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई ब्रेकफास्ट बनाने को लेकर। और आज है सैटरडे और हमारा आज कोचिंग में होने वाला था डबल क्लास, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो मैं सोच रही थी कि किस तरह से मैं क्लास अटेंड करूँ। मैंने क्या किया, मैं पहले चली गई स्कूल, वहाँ से कुछ काम अपने निपटाए। वैसे 7 बजे से स्कूल है, तो जाके मैंने अपना थोड़े काम निपटाए। आज टेस्ट होता है हमारे यहाँ इन द स्कूल। मैं वहाँ जाके क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर की और सारे क्वेश्चंस बनाने के बाद जो है मैं वापस आ गई थी अपना घर, और यहाँ से फिर मैं कोचिंग के लिए निकल गई थी। फ्रेंड्स, ऐसे ही जब आप कुछ भी चीज़ को करने की कोशिश करते हो ना, आपको एक्चुअली में दुनिया लग जाती है आपको वो चीज़ मिलाने में। मेरी भी वही है कि मुझे आइडिया नहीं था कि मॉर्निंग को मैं अटेंड कर पाऊँगी क्लास, लेकिन फिर भी मैंने चाहा और आप देख सकते हो कि मैं चली भी गई। ऐसे ही आप अगर उम्मीद करोगे, आपको अगर जो चीज़ करनी होगी ना, तो वो चीज़ एनी हाउ गॉड आपको ला के देगी। हर चीज़ आपको वो चीज़ के साथ मिलाने के लिए एकजुट होगी। तो इसीलिए हर चीज़ में ना पॉजिटिव नज़र से देखिए ताकि वो चीज़ें आपको मिल पाए। मैं बोलूँगी आप लोग हमेशा सोचें कि मैं वो चीज़ें कर सकती हूँ, क्योंकि जब आप सोचते हो तभी आपका आधा काम हो जाता है। अगर आप सोच ही नहीं पाते कि ये चीज़ें मेरे से होने वाली है, तो मुझे लगता है कि आप नहीं कर पाएँगे। जिससे अपने आप पे बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप पे भरोसा रखना ही पड़ेगा, किसी भी हाल पे भरोसा रखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मैं आपसे कुछ 5 बातें शेयर करूँगी, जिससे कि आप अपना टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। सबसे पहली बात, आपको थोड़ा-सा जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है जो मैं अपने मॉम्स और हाउसवाइफ्स की बातें कर रही हूँ, हम सब दिन भर के काम की थकान से ना रात को फिर पढ़ नहीं पाते हैं। अगर आपको टाइम को मैनेज करना है तो आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आप चाह के भी मतलब अगर लेट पे सोते हो ना, तो आपकी आँखें नहीं खुलेगी जल्दी। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, 9:30-10 बजे तक सो जाती हूँ ताकि 3 या फिर 4 बजे मेरी नींद खुल जाती है। वो ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कोई अलार्म का ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ उस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बात तो ये हुआ कि आपको जल्दी सोना पड़ेगा ताकि आप जल्दी उठ पाओ और बाकी लोगों के तुलना में आप उनसे पहले रहो। ये बात है। फ्रेंड्स, मैं जो है कोचिंग गई, वहाँ से आके फिर हो गए थे लगभग 11:30 समथिंग। फिर आके मैंने बाबू थोड़ा-सा वो तंग कर रहा था, तो पीने-वीने का पानी वग़ैरह लाई और उसके बाद खाना भी चढ़ा दिया था साथ में ही, और फिर बाबू को थोड़ा-सा सुलाई। उसके बाद ये देखिए मैं बना रही थी दाल, तो फिर सब्ज़ी भी बनाई, इसी तरह से हुआ। और अब सेकंड बात सुनिए, अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो उसके आपको एक साथ ही 2-3 काम करने पड़ेंगे। जैसे मैं करती हूँ, मान के चलिए अभी मैं चावल चढ़ा रही हूँ, तो उसके साथ मैं दूसरा काम कर सकती हूँ, जैसे पानी लाने का काम, वो भी मैं कर लेती हूँ मेरा, क्योंकि हम कुकर में नहीं करते। मैं 2 काम एक साथ हो जाता है मेरा। अगर आपको झाड़ू भी लगाना है तो आप चावल चढ़ा के झाड़ू लगा सकते हो। ये हो गया दूसरा चीज़ कि आपको मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा, एक साथ आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। दूसरा हो गया कि आपको जल्दी सोना पड़ेगा ताकि जल्दी उठ पाओ। और तीसरा चीज़, अपनी जो थॉट्स है, अपनी जो चीज़ें हैं जो आपको दिन भर में करनी है, उन सारी चीज़ों को अपना
कोई पेज में नोट करें। जब आप नोट करते हो ना तो आपको पूरा क्लियर रहता है, आपको एक्स्ट्रा सोचने का भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे आज पढ़ना क्या है और करना क्या है। सो आप नोट डाउन कीजिए कि आप सबसे पहले ये काम करेंगी, उसके बाद ये करने वाली हैं, फिर उसके बाद स्टडी करना है, फिर नेक्स्ट ये करना है। जब आप इस तरह से आप लिखे रहेंगे तो उससे आपका क्या होगा, आप सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे जल्दी जल्दी। 2-3 काम भी साथ में करेंगे तो इससे भी आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और उसमें आपको स्टडी भी इंक्लूड करनी है कि आप कौन सा काम करते वक्त स्टडी करेंगे और उस टाइम पे क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम अ, तरी वाला सब्जी बना रहे हैं, मान के चलिए, तो उससे क्या होगा, हम उसको चढ़ा के हम उसको फ्राई वगैरह मसाला वगैरह दे के उसके बाद आप कर सकते हैं कि उसको आप पानी डाल के छोड़ दीजिए। तब तक आप उसके बगल में ही कुछ भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं, या तो मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं कुछ। और हाँ, रिवाइज़ करना बेटर रहेगा। तो ये चीज़ें हो गया आपका 4 चीज़ें। एक, आप जल्दी सोइए। नेक्स्ट, आपको एक बार में 2-3 काम करने हैं, मल्टीटास्किंग। फिर नेक्स्ट है कि आपको लिख लेना है सारी चीज़ें, हो गया। फिर उसके बाद है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ अपनी पढ़ाई को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी कर रहे हो तो उसके साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज कर सकते हो आप, वही कीजिए कि जैसे रिवीजन हुआ। अगर आप वोकैब पढ़ रहे हो या कुछ जीके पढ़े हो, या तो आपको मैप याद करनी है तो मैप को सामने रख के उसको भी आप देखते जाओ, कौन सा राज्य कहाँ है, स्टेट्स कहाँ है, फिर कौन किस किस के बाउंड्री टच करती है, ये सारी चीज़ें होगी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको देखना है कि आप अपना जो कर रहे हैं, आप में कितना इम्प्रूवमेंट आई है, इसका बार बार टेस्ट लेते रहें। इससे आपको होगा क्या, आपका माइंड ऑटोमेटिक बोलेगा कि नहीं, आप सही राह पे हो। तो बस यही थे, और आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर ही करनी चाहिए। एक बार कोशिश करके देखिए, ज़रूर होगा। तो इस टाइम पे जैसे मैं कर रही हूँ 2 काम, आप देख सकते हैं। इसमें बच्चे मेरे पढ़ भी रहे थे और मैं अरब का मालिश भी कर रही थी। साथ ही साथ ये दोनों ही हो गया, ताकि उसको मैं मालिश कर दूँ तो वो जल्दी से सो जाए और उसके बाद मैं पढ़ पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि कोई मेरे लिए कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। कोई नहीं करता, खुद के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। सो गाइस, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ भी सवाल होगा कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ ना तो सबसे पहले आपके पास जाए। तो घंटे का बटन भी दबा दीजिएगा। तो मेरा दिन आज भी हुआ प्रोडक्टिव ही था। और फिर मैं शाम को भी चली गई थी कोचिंग, शायद आपने वीडियो क्लिप में देख ही लिया होगा। और शाम को फिर हमारा झारखंड रिलेटेड फिर से हुआ पढ़ाई, क्योंकि सर का मानना है ना, एक टॉपिक को वो उतना देर तक करेंगे जब तक हमें वो सारी चीज़ें अच्छे से याद नहीं हो जाती। क्योंकि पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर वो आपका माइंड में नहीं बैठ रही है। तो उसके बाद मैंने कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, और उसको मैं प्रैक्टिस कर रही थी। और उसको मैं कॉपी में नहीं लिखा था, मैंने उसको सुबह के लिए रख दिया था, क्योंकि सुबह को फिर जब वो उस टॉपिक को किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर होगा उसको करने में। सो यही था गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। कभी भी दूसरों के बारे में से उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिए कि वो आपके लिए कुछ कर देंगे। आपको खुद ही अपने घर के सारे काम भी करने पड़ेंगे, और अपने लिए वक़्त भी निकालना पड़ेगा, बच्चों के लिए भी वक़्त निकालना पड़ेगा। जो मैं भली-भाँति करती हूँ, और आप सब भी कर पाएँगे अगर आप के दिमाग में दिन भर का पूरा शेड्यूल रहेगा कि आपको करना क्या है, क्या नहीं है। तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने से सारी चीज़ों को एक पेज में नोट डाउन करके देखिए, और थोड़ा-सा जल्दी सो के देखिए और जल्दी उठ के देखिए। यकीन मानिए सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी होने वाली है, और आपके लिए पढ़ाई के लिए अच्छा खासा समय भी मिलने वाला है। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।